वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और हमारे सामने ये सब लुक आएगा। ये मॉस उसमें और चार चांद लगाता है दोस्तों। तो इसी तरह से नथिंग से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये यहाँ मेरा कैमरा उसे कैप्चर अच्छे से नहीं कर पा रहा, नहीं तो टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, नेचुरल लुक है। ये छोटा सा कंपोजिशन है। मड पॉट को मैंने पहले सीमेंट से बनाया था, सीमेंट अप्लाई किया था और उसके बाद उसमें कुछ रॉक चिपकाए और उसके बाद फिर से एक अलग रॉक लगा दिया है। तो एक ही रॉक है मेन अभी तो उसी के साथ मैंने इस तरह से कुछ कंपोजिशन बनाने की कोशिश की थी। भाई उसको छोटा करना है तो और कॉम्पैक्ट करेंगे हम। उसमें अनयूजुअल से वायरिंग की है, तो कुछ ही दिनों में उसको फिर से वायरिंग करके और ज़्यादा ट्विस्ट करूँगा मैं। तो ये एक मेरा और एक छोटा सा फाइकस रूबिजिनोसा या कुछ माइक्रोकार्पा में भी गिनेंगे। तो कलरफुल रहता है थोड़ा ये प्लांट। तो ये मैंने एक मड पॉट बनाया था पहले, उसको मैंने नीचे से सीमेंट से कवर करके लेयर भी दिए थे। फिर मैंने कुछ यहाँ स्टोन चिपका दिए थे और पिछले साल हमने यहाँ एक और स्टोन चिपकाया था, देखिए ये। और इस तरह से कुछ कंपोजिशन बनाया था। और चलिए डिफोलिएशन करके देखते हैं। तो अभी गर्मी है बट दोस्तों मैं इस तरह से प्लांट रखता हूँ। मेरे यहाँ तो बड़ा पेड़ है, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा हीट नहीं आती प्लांट पे, और शाम होते होते सभी प्लांट्स पे हीट आती ही है थोड़ी थोड़ी। तो प्लांट में इस शाम में रखते हैं तो थोड़ा ड्रॉबैक मिलता है, बट यहाँ मुझे ऐसा कुछ इतने सालों में कुछ पता नहीं चला है कि मेरे पौधों को शाम की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि शाम तक तो प्लांट पे धूप आती ही आती है। तो डिफोलिएशन इतनी गर्मी में नहीं होता। अगर आप यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या खुले में प्लांट पड़े हो तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। नेट हाउस वगैरह बना के रख सकते हैं या कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि जब पीक लेवल पे है हीट यानी सनरेज, तब आपके प्लांट पे सीधे वो सनरेज ना घेरे। और इस तरह अगर छोटे पॉट में है तो ऐसे प्लांट को तो आप प्लांट का पॉट ही किसी बड़े सेलो पॉट में रखें या बड़े पॉट में उसको दबा के भी रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी लगता है कि छोटे बोनसाई को कैसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे संभालते होंगे लोग, तो उसको बड़े पॉट में ही रखा जाता है दोस्तों, या किसी वाटर पॉन्ड की तरह बना के रखें और वहाँ छोटे छोटे इस तरह के पॉट है वो रखे रहने दे। अपने आप भी वाटरिंग होता रहेगा। अगर फर्टिलाइज़र भी देना है तो उसी पानी में दे दीजिए तो प्लांट लेता रहेगा। तो ये भी एक जुगाड़ हुआ, क्योंकि छोटे प्लांट में पौधों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। आपको इंटरनेट पे कोई पिक्चर दिखेगी वो बहुत ही बढ़िया लगेगी, पर उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। कहीं बाहर भी चला गया 1-2 दिन तो वो सूखने लगते हैं। तो यहाँ मैंने क्रेजी कर्व बनाए हैं, बहुत ही क्रेजी कर्व माना जाएगा यहाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग किया है इस प्लांट को, और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों कब क्या करना है वो सब अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। अपने वेदर से भी अच्छा अपना जो प्लेस है घर का, उसके हिसाब से भी आपका अलग ही एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। भले ही दूसरों के यहाँ जो स्थिति में प्लांट रखे हैं, जिस कंडीशन में, उस कंडीशन की जगह आपके यहाँ जो कंडीशन बनती है वो अलग है। वायर बाइट हुआ है तो मैं वायर निकाल रहा हूँ, बट यहाँ कंजक्टेड एरिया नहीं है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों, नहीं तो वायर को कट कर देना ही बेहतर रहता है। अब वायर निकालने की ज़रूरत है नहीं। अब इसी वायर का मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ आगे वाली ब्रांच में। ये निकाला, उसको पूरा नहीं निकालना है। यहाँ एक वायरिंग शॉर्टकट सीखेंगे आप, जो कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को।
तो ये वायर मैंने जहाँ वायर बाइट हुई थी वहाँ निकाल दिया, यहाँ कहीं वायर बाइट है नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वायरिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं, वायरिंग करने की ज़रूरत यहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को सीधा लपेटना शुरू कर दूँगा डायरेक्ट यहाँ से। यानी वायर तो एंकर ही है, बट हमें ब्रांच को जो मूवमेंट देनी है उसके लिए मैं वही वायर पूरा ना निकालते हुए जहाँ वो ग्रोथ हुआ है वहाँ लपेट रहा हूँ। और याद रखें किस तरह से लपेट रहा हूँ वो बड़ी ध्यान से देखना है। और बेंडिंग करते वक्त मेरा उंगलियाँ किस तरह से प्लांट पे बनी रहती है वो भी देखना है दोस्तों। तो यहाँ कहीं शूट्स आएंगे तो यहाँ एक पैड्स बन जाएगा, यानी प्लांट का झुरमुट भी बोल सकते हैं जो एक लैंग्वेज में कह सके। तो अब यहाँ वायर मार्क हुआ था, मैंने निकाल दिया, पर यहाँ वायरिंग की ज़रूरत है। मैं ट्रिमिंग नहीं करने वाला इस प्लांट पे। तब क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट मैं वायरिंग कर रहा हूँ। और यहाँ इतना ही सवाल है, तो यहाँ उल्टा वायरिंग करना चाहिए। तो चलिए वो उल्टा कर लेते हैं। जहाँ जहाँ वायर मार्क हुआ है वहाँ वायरिंग नहीं करनी है। और ये वायर भी थोड़ा खोल देते हैं जिससे हमारा जो वायर की सीरीज़ है वो बनी रहे। तो अगर छोटे वायर भी होते हैं तो आप बड़े अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मिल ही नहीं रहे हैं तो मैं भिजवा सकता हूँ इस तरह के छोटे बड़े जो भी वायर चाहिए। अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप मोटर वाइंडिंग शॉप पे जाके पूछ सकते हैं, वहाँ से भी आपको यूज़ किए हुए वायर मिल सकते हैं। अगर पहचान वाला हुआ तो दे भी देंगे, नहीं तो वो फिर से क्या करते हैं, जहाँ वायर मिलता है वहाँ सेल कर देते हैं और वहाँ से नया वायर ख़रीद लेते हैं वाइंडिंग के लिए। तो वो वायर भी बढ़िया रहता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो पहले लोग अनकोटेड वायर इस्तेमाल करते थे, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग, पर उससे होता क्या है, कभी कभी हाथों में कुछ, मुझे तो तकलीफ़ हो जाती है, हमारे हाथों में भी उसका कुछ ऑक्साइड सा लग जाता है। और मेटल से थोड़ी एलर्जी है मुझसे, थोड़ी तुरंत ही नाक में पहुंच जाता है वो सब, और मुझे कुछ ईचिंग सा लगने लगता है। तो डायरेक्ट मेटल पे काम करना मुझे पसंद नहीं, तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है इस तरह का कोटिंग किया हुआ वायर। क्योंकि जब हम ऐसे ही एल्यूमिनियम के बिना कोटिंग किए वायर से काम करते हैं तो हमारा हाथ कुछ ब्लू कलर से हो जाते हैं, और वो जो चीज़ होती है वो कलर मेटल की ऑक्साइड की तरह, वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम करती है। चलिए इस तरह अगर यहाँ से हमें नहीं निकालना है वायर, तो सॉफ्ट वायर होने की वजह से हम उसको इसी तरह से कटिंग करके निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ इस तरह से है बेंड, वहाँ जाके हमें इस तरह से करना है तो वायर निकल आएगा। थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि ब्रांचों में नुकसान ना हो पाए। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वो हीलिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है तो वो भी दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए यहाँ ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो ब्राक निकल आती है, तो यहाँ और कट और ये निकल गया। तो इसी तरह से हम अनवायर कर सकते हैं वायर को। कॉन्जेक्टेड एरिया में वायरिंग की है आपने और वो निकालने में मुश्किल होती है, तो आप इस तरह से अनवायर कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है दोस्तों, काम करते करते ही आएगा। अगर सब चीज़ें मिल जाती है टाइम पे तो काम करना बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं दोस्तों। और हमारे जो पेज है वहाँ भी शेयर कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है
वहाँ शेयर कर रहे हैं, कोई मुझे पर्सनल मैसेज भी करता है। और कुछ लोगों ने तो अच्छी बात यह है कि अपनी चैनल बना ली है। हमारे जो रेगुलर व्यूवर है उन लोगों ने, शेखर पाटिल जी है, निपुण जी है, इस तरह कई सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी चैनल बना ली है। तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर इसी का टाइम है अभी सिखाने का और सीखने का। अगर किसी को सिखाते हैं तो कुछ और नया भी सीखने को मिल सकता है और नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं हमारे दिमाग में। तो एक बात और याद रखें, किसी को हम सिखा नहीं सकते, इंस्पायर ज़रूर कर सकते हैं, ये सब मेरा मानना है। तो कुछ और वायरिंग यहाँ 2 ब्रांचों में कर लेता हूँ और हमारा प्लांट रेडी हो जाएगा। चलिए, वायरिंग हो गया। अब डिपोलिशन के साथ पिंचिंग, इसके लिए ये टूल बड़ा अच्छा है। ये लोकल मार्केट से मिल जाता है। वायर कटर यस निप बोलते हैं, बहुत सी बार बता चुका हूँ। अगर पहली बार देख रहे हैं तो जान लें। तो चलिए, इस तरह से क्रेजी ट्विस्ट के साथ अभी ये अगली लगेगा। किसी को पसंद आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, हमें पसंद आना चाहिए। उसके बाद कैसा दिखेगा वो हमारे दिमाग में है। तो हमें किसी को डरना नहीं है, हमें किसी को समझाना भी नहीं है, हमें अच्छा लगे वो ही करना है। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।